जय राधा माधव। आज का सत्संग 28 अगस्त 2021 सायंकालीन सत्र शाम 7 बजे से गुप्तकाशी हिमालय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। श्रीमन्नारदीय निकुंज की जय। श्रीमन्नारदीय निकुंज बिहारी विहारिणी जो की जय। श्री प्राची बिहारी लाल की जय। बाबा हम हिमालय में हैं, गुप्त काशी में हैं, तो एक बार सब बोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। देखिए, आज पहाड़ पे चढ़ गए थे और एक गांव में गए, फिर वहाँ से वापस आए। पतित पावन जी कह रहे कि सब लोग देखें इस तरीके से आप जाओ कि अब वो जगह सब लोग जो अपने भक्त जो दूर से हैं, जो नहीं आ पाए, राजा नल के गांव में गए हम, नल दमयंती के गांव में। युगों पुराना एक मंदिर वहाँ पे, और कहा जाता है बड़ा महत्व है इस क्षेत्र का, हिमालय का। आज मैं कह रहा था कि स्कंद पुराण में ये बात आती है कि भगवान स्कंद और जब सब देवताओं को वर देने लगे तो हिमालय जी ने भी वर मांगा। स्कंद कौन? कार्तिक स्वामी, माँ पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र, गणेश जी के बड़े भैया। तो हिमालय को उन्होंने कहा नाना जी आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा जो मेरे आश्रम में भजन करे, साधना करे, उनकी साधना सिद्ध हो जाए। समझ रहे हैं आप? इसीलिए युगों से हिमालय की गिरिकंदराओं में, गिरिगुहरों में कितने योगेंद्र मुनिंद्र भजन करते हैं। आज भी देवता भी यहाँ आते हैं रमण करने के लिए। तो बड़ा सुंदर स्थान है, भजन की स्थली है, साधना की स्थली है, तपस्या की स्थली है। तो वास्तव में यहाँ दूर दूर तक जहाँ भगवती मंदाकिनी, भगवती अलकनंदा, भगवती भागीरथी, ये सब स्वरूपों में, जैसे गंगा मैया, जमुना मैया, जहाँ से सरयू का उद्गम स्थान है, ऐसे ये हिमालय है। भगवान कहते स्थावराणाम हिमालय। तो ऐसे हिमालय में हम लोग हैं, और पर थक गए तो बहुत बुरी तरीके से बोलने की स्थिति नहीं है। मैं भी बहुत, क्योंकि मुझे तो अभ्यास 2 मंजिल चढ़ने का नहीं है, और सीधा मैं पहाड़ चढ़ के आया हूँ। तो सोचिए, तो दमखम तो है नहीं बोलने का, लेकिन पतित पावन जी का ये वो है कि नहीं भैया अब किसी दिन ठहरिए नहीं, बस बोलते ही चले जाइए। बस मैंने कहा ठीक है, फिर बोलना ही है। और बात यह है, मेरे प्यारे ठाकुर का जो चरित्र, जितने भी चरित्र चल रहे हैं, तो प्राची बिहारी जी हमारे राधा माधव सरकार प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसीलिए नारदीय निकुंजेश्वर की इच्छा से इस नारद निकुंज के कुंज किशोर ने सोचा है कि मैं थकूं, चाहे मैं बीमार हूं, चाहे मैं ठीक हूं, स्वस्थ अस्वस्थ तो शरीर की स्थितियां होती है। और वास्तविक जो स्वस्थ है, स्वास्थ्य जिसे कहते हैं, तो वास्तविक स्वस्थ वो व्यक्ति कहा जाएगा जो स्व में स्थित हो, और हमारा स्वयं श्याम सुंदर हैं।
ये बात है। क्यों? तो बात बहुत अच्छी है। हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? जिस चरित्र में हमने कहा एक पतिता, एक अभागन, एक पापिनी और एक बहुत ही क्या बताएं, जो कली का गढ़ माना जाता है, जहाँ जिस स्थान का चिंतन नहीं हो सकता, उस स्थान पे रहने वाली एक नगर वधू, एक वरांगना, और उसके पास में एक तवायफ, उसके पास में एक सुंदर और शहजादा जाता है जो चट्टगांव का होता है। हमने कल तक सुना कि कैसे 15 दिन निकल गए। वो 15 दिन आता था सिर्फ मिलने, 500 अशर्फियाँ देता था, और ऐसा सुंदर रूप, अपार रूप, बड़ा सुंदर शीलवान, ऐसा स्वभाव, ऐसा सुंदर चरित्र, ऐसा सुंदर प्रेम से भरे उनके दो नैना, और उनका वो स्वरूप देख के शायरा मुग्ध हो गई। उसे लगा कि अगर संसार में कहीं कोई ईश्वर है तो वो मुझ पर प्रसन्न है। और 15 दिन पूरे होने लगे तो उस लड़के ने अपना नाम, जिसने ललित घोष बताया था, ललित घोष, चट्टगांव का राजकुमार शहजादा, तो जाते हुए शहजादे ने कहा कि आवर देखा हो बे, फिर मिलेंगे। उन्होंने बोला कब आओगे आप? तो उन्होंने बोला अब की बार मैं नहीं, अब तुम आओगे मेरे पास। जाने का प्रस्ताव दे के गया था लेकिन गई नहीं। कभी कभार हम मौके चूक जाते हैं, जीवन बड़े अवसर देता है और फिर बाद में हमारे मन में एक पश्चाताप रह जाता है कि ओहो, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, काश हम इसे स्वीकार कर चुके होते। ऐसा सुंदर सु अवसर जब उसने खो दिया, अब उसके जाने का वियोग, विरह में वो इतनी बावली हो गई, बस वही सुंदर रूप उसके मन में चलने लगा। न नाच न गाना, सब चीज से ध्यान हट गया, सिर्फ एक तरफ अनमनी सी रहे। बाहरी उसकी मजबूरियां ऐसी थी कि उसे सब चीज में शामिल भी होना पड़ता, लेकिन उसका मन बुझ सा गया। उसे लगा कि देखो, जन्नत के दरवाजे से लौट के आ गई। क्या बात हुई, इस दोजख में रह गई, और जब निमंत्रण दे रहा था, ओह, एक फरिश्ते ने, शायद ऐसा कोई इंसान तो नहीं हो सकता, कोई फरिश्ता ही होगा। ऐसा मन में तमाम चीज़ें सोचती है कि मुझे खुद बुलाने आए, मुझे खुद लेने आए, मैं क्यों न गई। वो तो कोई प्रेम का और समंदर था, और जिसमें मैं गोते लगाने से डर गई, इसलिए किनारे से ही दूर चली गई। बस यही बात उसके मन में बहुत पश्चाताप होता है, बड़ी दुखियारी, बड़ी दुखी हो जाती है। उसका चेहरा, उसका और इतना गमगीन, इतना उदास उसे देख के, और जो उसका बड़ा हितैषी था, एक किन्नर जिसका नाम मीर था, हमने बताया पहले, मीर को भी बड़ा अफसोस था शहजादे के जाने का। और जब शायरा ने उसे बताया कि देखो, अब मैं शायद जी भी ना पाऊँ उसके वियोग में, मैं रह नहीं सकती, लेकिन मैं इस खौफ में, उसने मुझे बोला था कि तुम मेरे साथ चलो, तब मैंने कहा था तुम्हारे अच्छे कुलीन लोग, तुम्हारे ऊंचे कुल के लोग मुझे स्वीकार कैसे करेंगे, मुझे स्वीकार कैसे करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा बस तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। देखो, उसने मुझे एक गले में लॉकेट भी दिया है और एक पायल भी दी। मीर ने सारी बातें सुन के कहा कि तुम्हें ऐसा मौका नहीं गंवाना चाहिए। कब तक इस दोजख में, इस कोई और दोजख और जहन्नुम तो तब मिलेगा, लेकिन आज ही तुम जहन्नुम में हो। ये इतनी खराब जगह है, और तुम्हें एक फरिश्ता ले जाना चाहता था, तुम क्यों न गई। बहुत समझाया, मीर ने बहुत समझाया। अब सुनो, और देखा, पहली बार शायरा हाथ उठा के और अपने परवरदिगार
से प्रार्थना करती है। कहते तू तो कुछ और ईश्वर को मानती नहीं, तू तो कहती है कि ओहो जो समय है, जो वक्त है वही ईश्वर है। अब तो ईश्वर की उपासना करती है, इबादत करती है, क्यों करती है? वास्तविक बात यह है, सच्ची बात तो क्या है, नहीं क्या क्या न कुछ मतलब अजानों से, न पाबंदी नमाजों की, मोहब्बत करने वालों का खुदा कोई और होता है? न कुछ मतलब अजानों से, न पाबंदी नमाजों की, मोहब्बत करने वालों का खुदा कोई और होता है। सच में एक ऐसी बात होती है, हमारे यहाँ भगवान शंकर जब श्री कृष्ण का स्तोत्र बताते हैं जिससे भगवान श्री कृष्ण की और उनके प्रेम की प्राप्ति बिना जप बिना तप के मिल जाए, ऐसा माँ पार्वती ने प्रश्न पूछा, तब भगवान महादेव ने वो स्तोत्र बताया। जब भगवती पार्वती जी पूछती है, बिना जपम बिना सेवम बिना पूजा मपि प्रभु, यथा कृष्ण प्रसन्न स्यात् मुपायम वदाधुना, अन्यथा देव दिव्यशन पुरुषार्थो न सिद्धिति। ये पुरुषार्थ से सिद्ध होने वाला नहीं है। हे देव देवेश, बिना जप बिना सेवा की ठाकुर जी का प्रेम मिल जाए, ऐसी कोई चीज़ है? तब भगवान कहते हैं, ओहो हो साधु पार्वती ते प्रश्न, हाँ सावधान तया शु, बिना जपम बिना सेवम बिना पूजाम अपि प्रिय, यथा कृष्ण प्रसन्न स्यात् मुपायम वदामि ते। हाँ, जैसे श्री कृष्ण बिना जप बिना तप के प्रसन्न हो जाए। तो अंत में भगवान शंकर कहते कि देखो ऐसे ऐसे ठाकुर जी से प्रार्थना करो, ऐसा एक स्वरूप का चिंतन बताते महादेव। और एक छोटा सा हल्का सा लीला चिंतन, जब हम ठाकुर जी के सामने, प्रिया प्रीतम के सामने, अपने युगल सरकार के सामने जाके उनसे अपनी स्वरूप, अपनी स्थिति कि हम कैसे हैं, कैसे संसार में पड़े, विषयों में पड़े, हम कैसे अधम कीट हैं, और ऐसे ठाकुर जी से जो विनयपूर्वक प्रार्थना करता है श्री कृष्ण से जीव, तब भगवान महादेव कहते हैं आविर्भवति तच्चित्ते प्रेम रूपी स्वयं प्रभु। उसके चित्त में भगवान का आविर्भाव होता है। कौन से? प्रेम भगवान का। प्रेम भगवान के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। ये जो प्रेम भगवान है ना, देखिए फिर आप वो बोल लेंगे कौन सा प्रेम, वो प्रेम XYZ। मैं प्रेम ही भगवान के प्रेम को मानता हूँ। बाकी संसार में जो आंशिक प्रेम जो दिखता है, माता के प्रति, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, जिसके प्रति भी संसार में प्रेम, देश के प्रति जो अंश में प्रेम जो दिखता है, वो भगवत प्रेम का ही एक अंश होता है। लेकिन वास्तविक प्रेम, जिसे प्रेम देवता कहते हैं, वो भगवान है। और वही प्रेम इज इक्वल टू भगवान, इज इक्वल टू श्री कृष्ण। तो मतलब प्रेम मतलब श्री कृष्ण। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण मतलब प्रेम प्रकट हो गया। हाँ, श्री कृष्ण मतलब खालिस प्रेम। तो यही मतलब भगवान मतलब प्रेम होते, विशुद्ध प्रेम। अब क्या हुआ भैया, अब आज वो इबादत करती है, प्रार्थना करती है ईश्वर से, आज मेरा मन करता है। देखो, फराज नाम के एक शायर हुए थे, मुझे उनकी शायरियाँ बड़ी पसंद है। वो कहते हैं मोहब्बत और इबादत में एक अजब सा रिश्ता है फराज। मोहब्बत और इबादत में एक अजब सा रिश्ता है फराज। रहेगी एक तो दूसरी भी आ जाएगी, रहेगी एक तो दूसरी भी आ जाएगी। अगर आप वास्तविक सच्चे प्रेमी हैं तो सच में आप इबादत करने लगेंगे। और अगर आप सच्ची इबादत करने वाले हैं, सच्ची उपासना प्रार्थना करने वाले हैं, तो सच्ची बात मैं कह रहा हूँ आपको, फिर आप वास्तविक प्रेम भी करने लगेंगे। ये बात है। तो ये उनकी शायरी है, बहुत सुंदर मुझे लगी। तो आज उसके मन में प्रार्थना करने की, ईश्वर से प्रार्थना करती है कि कैसे मैं उससे दोबारा मिलूं। और अब मीर की आंखों में एक चमक थी, उसने उसकी स्थिति देखी, उसने कहा देखो मेरे भीतर ईश्वर प्रेरणा करता है। उसने कहा देखो मैं क्या कहूँ, उसने कहा देखो मेरी नियति तो ये जहन्नुम है ही,
मैं तो मर भी जाऊं। मीर किन्नर था। उसने कहा कि कोई कहते हैं, मेरे को किसी ने कहा, किसी बड़े जानकारी वाले व्यक्ति ने मुझे बताया कि तुम किन्नर हो। किसी ने मुझे कह दिया कि तुम किन्नर हो, तुम जन्नत में नहीं जा सकते, तुम्हारा जन्नत में कोई स्थान नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे अगर वहाँ जन्नत नहीं मिली, हाँ, तो यहाँ भी नहीं मिलनी है, ना यहाँ ना वहाँ, दोनों जगह मेरे लिए दोजख ही है, दोनों जगह मेरे लिए जहन्नुम ही है। तो अब मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ कि, तो फिर मीर ने कहा कि मुझे तो जन्नत नसीब नहीं होगी, मान लिया, लेकिन तुम तो इस जहन्नुम में न रहो, मेरी तो नियति है, मेरी तो किस्मत है। ऐसा करो तुम चली जाओ यहाँ से, शहजादे ने तुम्हें बुलाया था, फिर तुम क्यों नहीं गई? बहुत समझाया, उसे कहा, उसने कहा मुझे शहजादे की जान की फिक्र थी, कहीं मेरे कारण उसकी जान पे न बनाए। तो उसने कहा देखो, यहाँ रहोगी तो भी मर जाओगी, कौन सा जी लोगी हैं? अहमद नाम के बड़े सुंदर फकीर हुए, उन्होंने एक बात कही थी। वो श्री कृष्ण के ऐसे भक्त थे, बहुत प्रेम करते थे। तो वो कहते थे जीव हर पल पल में मरता है। वो कहते हैं मरनो तो मर जाइए जो मरिए एक बार, अहमद ऐसे क्यों मरे दिन में 100 बार। ऐसी मौत एक बार की अच्छी है, तो ऐसा करो तुम चली जाओ, यहाँ रह के पल पल न मरो। तो फिर कहते मैं जाऊंगी कैसे, यहाँ इतने सख्त पहरे में और ऐसी निगरानी रखी जाती है, मैं कैसे भागूंगी? उसने कहा सब मुझ पे छोड़ दो। और वो बड़ा रिस्क लेता है और कहते चली जाओ शहजादे के पास में। और बस लगा आज मीर के शब्द उसके हृदय में लग गए और बड़ी आशा बंधी। उसने कहा बस तुम मेरे पास आ जाओ, शहजादे के वो शब्द याद आते हैं, तुम आ जाओ। और जिन्होंने अपना लॉकेट दिया उस पर ललित लिखा हुआ है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, ऐसे कहा। और शायरा जाने के मंसूबे बनाती है और बड़ा जोखिम लेके मीर ने क्या किया, दूध में कुछ नशे की सामग्री मिला दी और सभी चौकीदारों को, सबको वो दूध जब पीने के लिए गया तो उस दूध को पी के सब सो गए गहरी नींद में। और शायरा वहाँ से उस स्थान को छोड़ के सदा के लिए चल दी। बस उसका चल रही सजनी व पिय के देश, बस उसका एक निशाना था और एक ही गंतव्य, लक्ष्य उसने साध लिया था। ठीक जगह पहुंच रहे हैं और ललित घोष का, उस शहजादे का सुंदर मुखार बिंदु उसके, बस वही रास्ता था। राह की दुश्वारियों को उसने कुछ नहीं देखा। बस हाँ, राह की दुश्वारियों में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतज़ार कर। हाँ, तो इसके मतलब ये बात है, उनके मन में ये बात रह रह के उठती कि मैं पहुंच जाऊंगी, वो मुझे स्वीकार जरूर करेंगे। उनमें इतना निर्मल प्रेम था। और ठहर के उसके मन में आता था बस यही रह रह के कि देखो कैसी हूँ मैं आज ऐसे कुलीन लोगों में जाने वाली हूँ, क्या वो स्वीकार करेंगे? वो समाज मुझे स्वीकार करेगा? क्या वो सीधा साधा शहजादा समाज के सामने खड़ा हो जाएगा, मुझे स्वीकार कर पाएगा? ऐसी मन में तमाम बातें थी और निकल पड़ती है सीधे, और बहुत जोखिम उठाते हुए तेजी से अपने रास्ते को, पीछे से उसे पता था। और क्या नाम था उनका? बख्तियार, बरकत अली का जो खतरा था वो भी सर पे बना हुआ था। अगर उसने पकड़ लिया तो अब जिंदगी नहीं रहेगी। बस तेजी से दौड़ती शायरा ललित घोष से मिलने के लिए चल पड़ी। इधर हड़कंप मच जाता है। बरकत अली ने कहा शायरा मुझे कैसे भी चाहिए, क्योंकि नवाब पूरे इस स्थान को तहस नहस कर देगा, क्योंकि शायरा में उसकी बड़ी आसक्ति है। तो उसने कहा कि बरकत अली ने कहा शायरा को ढूंढो,
कैसे गई यहाँ से, और सभी ताबेदार जितने भी चौकीदार थे सबको पकड़ लिया और कहा देखो तुम्हें बस अब समझ लो तुम्हारा कत्ल होने वाला है, सीधे सीधे बताओ तुम लोगों ने उसे भगाया कैसे, तुम्हारी ऐसी लापरवाही हुई। उसे पता लगा सब सो गए थे, अचानक सब सोए कैसे। जब तह में गए और बहुत तहकीकात की तो पता लगा कि मीर ने दूध पिलाया था वो, जिसको पीने के बाद सभी सो गए, ऐसा कैसे होता है। और मीर से उन्होंने बड़ी सख्ती की, बहुत इतना उसको प्रताड़ित किया गया, इतना कष्ट दिया गया। हर व्यक्ति की एक सहने की सीमा होती है, बेचारा मीर बर्दाश्त न कर पाया। उसने कहा देखो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है वो, उसी शहजादे के पास, चटगांव के उस शहजादे के पास जा चुकी है, अब तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। और यहाँ पे बरकत अली को बस कुछ सोचता नहीं है, वो क्रोध में बिल्कुल पागल होता है और इतना वहशी था, इतना खूंखार और इतना क्रूर हृदय का व्यक्ति था, बिल्कुल नर पिशाच। उसने तत्काल वहीं पे मीर की हत्या कर दी और हत्या करके उसे कुंड में उसे और डाल दिया जहां वो कितने लोगों को अभी तक मार चुका था। अब उसे शायरा को पकड़ना था, क्योंकि उसके अस्तित्व का प्रश्न था। शायरा उसे कैसे भी चाहिए, शायरा को ललित घोष चाहिए। और बड़े दिनों के सफ़र के बाद पूछते पूछते चटगांव के पास में और छोटी सी रियासत होती थी जहाँ के धीरेन्द्र घोष, चटगांव बांग्लादेश में है और 24 परगना वर्तमान पश्चिमी बंगाल में है। वहाँ से ढूंढते ढूंढते बहुत आगे और पूर्वी बंगाल के उस क्षेत्र में पहुँची शायरा। सबसे पूछती, रास्ते में लोगों से पूछती, लोग सोचते हैं कौन है भाई, और उसकी स्थिति बड़ी अलग थी। पर उसके मन में बहुत विरह का कष्ट था, पर कष्ट भी कभी कभार हमको प्रिय होता है। क्यों? हाँ, जैसे हम कहते हैं, ब्रह्मा जी ने भागवत जी में एक बात कही ना, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणु। हाँ, उनके अनुकंपा, उनकी कृपा को देखे, जैसे भी और सुख दुख इत्यादि जो परिस्थितियां मिले उनको भोग लें कर्म का विधान समझ के, और बस उनकी कृपा की समीक्षा करें, सुसमीक्षा करें। यही तो एक संत ने मेरे से बात की, उन्होंने कहा भैया भगवान जो परिस्थितियां बुरी अच्छी है, तो हम सोचें ये परिस्थितियां दे कौन रहा है, हमें वो परिस्थितियां भेजने वाले पे दृष्टि करनी चाहिए। वास्तविक बात है ये, परिस्थितियां किसके हाथ में हैं। तो इसलिए अगर कभी ऐसी बहुत दुख की स्थिति हो और हम सोचें कि दुख भगवान की मर्जी के बिना तो नहीं आया होगा, हर चीज़ में उनकी मर्जी तो जरूर होती है। तो परिस्थितियां आती है, कर्म तो हम करते हैं, लेकिन परिस्थितियां जो आती है, फिर उस कर्म का विधान एक गवर्नमेंट चलाती है, उस गवर्नमेंट के अल्टीमेट सुप्रीम हेड कौन है? भगवान है ना। तो उसका मतलब ये उन्हीं की मर्जी है। कर्म का विधान और उसका फल मिलना, ये सब भगवान की मर्जी से ही तो होता है। तो इसीलिए अगर हम कहें मुझे गम भी उनका अजीज है, ये उन्हीं की दी कोई चीज़ है, ये उन्हीं की दी कोई चीज़ है, यही गम है अब मेरी जिंदगी, इसे कैसे दिल से जुदा करूं, यही गम है अब मेरी जिंदगी, इसे कैसे दिल से जुदा करूं, है इसी में प्यार की आबरू। वास्तव में मुझे गम भी उनका अजीज है, ये उन्हीं की दी कोई चीज़ है। बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे मन में ये बात रहे तो बस शायरा बढ़ती चली जाती है अपने लक्ष्य की तरफ।
इधर वो जैसे ही पूर्वी बंगाल उस स्थान पे पहुंचती है तो गांव के लोग बताते हैं अभी थोड़ी दूर है और दूर है, और ऐसे से पहुंचते पहुंचते जब वो चट गांव के पास में उस रियासत में पहुंचती है, वहाँ जाके उसने पूछा कि यहाँ के राजा धीरेन्द्र घोष का स्थान कहाँ पे है, उनकी हवेली कहाँ पे है। तो लोगों ने और उसे देखा धीरेन्द्र घोष का, तो लोग सज्जन लोग रास्ता बताते हैं। फिर एक जगह पूछा, एक सज्जन मिले, उनसे पूछा धीरेन्द्र घोष की हवेली किधर है। बस शायरा को ललित घोष दिखते थे और उसी समय उन्होंने जैसे ये बात कही, बीच में बहुत व्यवधान हो जाते हैं, बोल पाना बड़ा मुश्किल होता है व्यवधान के बाद में। तो इतनी देर का ब्रेक था, आप लोगों को तो पता नहीं लगता होगा, कुछ पता नहीं कैसे एडिट करके लोग करते होंगे। बीच में कल लाइट चली गई थी तब, और अभी यहाँ पे भी कुछ एक अवांछित व्यवधान आ गया बीच में, और उसके बाद कोई मुझे कहता है कि अब वापस आगे से बोलो, तो ये मुझसे बड़ा कृत्रिम आर्टिफिशियल चीज़ें मुझसे हो नहीं पाती है। बच्चे बहुत ध्यान रखते हैं छोटी छोटी बातों का। कहाँ थे हम? हाँ, दोबारा जब पता पूछती है एक स्थान पे कि यहाँ के राजा धीरेन्द्र घोष का मकान कौन सा है, उनकी हवेली कौन सी है, आप बताएं। तो किसी ने पूछा क्यों, आपको वहाँ कोई काम है? तो उसने कहा वहाँ के राजकुमार ललित घोष, उन्होंने मुझे और निमंत्रण दिया, मुझे बुलाया था इसलिए, और उनके घर का मैं पता पूछती हूँ। तो उस सज्जन ने बड़े गौर से, बड़े रहस्यमयी दृष्टि से, और जिसे नक्शक देखते किसी को, बड़े एकदम गौर से और बड़े रहस्यमय तरीके से उसे देखा। और तो उन्होंने पूछा शायरा ने कि आप पता बताइए। तो जैसे ही वो और उस व्यक्ति ने उसे कहा ठीक है आप उस जगह चले जाइए। ललित घोष का नाम लेने पे इतने रहस्यमय तरीके से उसने क्यों देखा? जब वो आगे गई तो वहाँ एक बड़ा आलीशान महल, और एक स्थान पे उस महल को देख के वो समझ गई यही ललित घोष का घर है। यहाँ के राजा का किसी ने कहा कि धीरेन्द्र घोष का और महल है। बाहर लठैत खड़े थे उनके ताबेदार, उनके पहरेदार। उनसे जाके उन्होंने कहा कि देखिए मुझे यहाँ के राजा साहब से मिलना है, क्या ये धीरेन्द्र घोष जी का तो मकान है? उन्होंने कहा जी बताइए। तो उन्होंने कहा मुझे यहाँ के राजा से मिलना है, यहाँ के राजकुमार ने, ललित घोष ने मुझे बुलाया है। और जैसे ही ललित घोष का और नाम लिया तो चौक के पहरेदार उन्हें देखने लगे। भीतर से थोड़ी देर में राजा साहब बाहर निकल के आए। उन्होंने जैसे ही शायरा को देखा, राजा धीरेन्द्र घोष लगभग 75 वर्ष की आयु रही होगी, वृद्धावस्था में, और उनका जो पुत्र है वो 21-22 वर्ष का। शायरा ने सोचा ये तो कहीं से भी उनके पिता नहीं लग रहे, हो सकता दादा जैसी आयु के तो जरूर लगते हैं, लेकिन पिता की आयु तो नहीं है, क्योंकि 21-22 वर्षीय बालक के पिता इतने बूढ़े, इतने वृद्ध तो नहीं होते। और जैसे ही राजा साहब आए, राजा साहब के नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए और उन्होंने सीधे आते ही कहा तुम शायरा हो ना? तो उसने कहा, एकदम शायरा चौंक गई, मेरा नाम कैसे लिया, मुझे पहचाने कैसे?
उन्होंने कहा तुम 24 परगना से आई हो ना, ललित ने तुम्हें बुलाया था, ललित ने तुम्हें कहा था। तो शायरा ने कहा जी आप मेरे विषय में जानते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ। तो मुझे ललित ने सब बता दिया था तुम्हारे विषय में। तो उन्होंने कहा तो आपको बुरा नहीं लगा? आपके पुत्र और मेरे पास आए, आपको दुख नहीं हुआ? आप तो बड़ा, आपका परिवार तो आपको देख के, आपके पुत्र को देख के ये पता लगता है कि आप लोग कितने कुलीन हैं, कितने सुसभ्य हैं। ओहो, किसी ऊंचे घराने के और आप लोग बड़े शालीन लोग हैं। तो ऐसी जगह आपका पुत्र आता है, आया, आपको पता लगा, आप ठीक मेरे विषय में पूरा जानते हैं? उन्होंने बोला हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या आप सब कुछ जानते हैं? बोला हाँ। उन्होंने बोला 15 दिन ललित तुम्हारे पास आया था, मुझे सब पता है, सब ललित ने मुझे बता दिया है। तो शायरा ने कहा तो फिर? उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, वो बात यह है कि अगर मेरे ललित की पसंद हो तुम, अगर मेरे ललित ने तुम्हें पसंद किया तो तुम में कोई खास बात होगी। बस ये बात जैसे ही कही, शायरा ने कहा जैसे पुत्र था वैसे ही पिता है, ऐसे पिता का ही पुत्र हो सकता है। ऐसा शालीन पुत्र और ऐसे शालीन पिता की ही संतान ही हो सकता है। राजा साहब बड़ा सत्कार करके उन्होंने कहा देखो ललित अभी कहीं गया हुआ है तो तुम आओ। बड़े प्रेम से, और शायरा को ऐसा लगा जैसे वो अपने पिता से बात कर रही है। राजा साहब बड़े धीर गंभीर, उन्होंने बड़े आदरपूर्वक शायरा को बुलाया। एक सुंदर से और जो एक बड़ा हॉल था उसमें प्रवेश करती है तो वहाँ आलीशान और सोने चांदी से निर्मित जैसे सोफ़ा होते हैं बैठने के लिए, एकदम सिटिंग रूम होता है, उस तरीके से बड़ा सुंदर, बड़ा आलीशान। और देख के पता लगता था कि ये कितने धनाढ्य लोग हैं। शायरा ने जैसे भीतर जाके देखा तो उस हॉल के एक कोने में बड़ी सुंदर भगवती भवतारिणी जगतारिणी माँ जगदम्बा का सुंदर शिव विग्रह था। और जैसे ही भगवती को देखा, शायरा सब कुछ देख के चौंक गई कि उस घर के संस्कार दिखने में पता लगते थे। अचानक राजा साहब अपने नौकरों को कहने वाले ही होते हैं तभी, और एक वृद्धा सीढ़ियों से ऊपर से आती है और शायरा अपने बैठी हुई शायरा उठ जाती है और देखती है अपने स्थान पे खड़ी होके एक वृद्धा, बांग्ला लोग कैसे साड़ी पहनते हैं आपने देखा होगा। और शायरा समझ गई ललित घोष ने कहा था मेरी ठाकुर माँ है, मेरी दादी माँ। तो जैसे ठाकुर माँ को आते हुए देखा, ठाकुर माँ ने भवतारिणी भवतारिणी कह के माँ जगदम्बा के चरणों में शीश नवाया। और माँ भगवती ऐसे लगता था कि माँ से प्रत्यक्ष बात कर रही हूँ। हे जगतारिणी, हे भवतारिणी, सदा इस परिवार पे कृपा रखना माँ। और ऐसी उनकी आंखें पूरी भक्ति में डूबी हुए, उनके नेत्र। और शायरा को ऐसा लगा कि देखो ऐसे बुजुर्ग, और क्या बात है, लगा कि देखो ऐसे ही जिसके बीज में ऐसे और ऐसे सुंदर बीज हों, वो कितनी सुंदर वंश बेल है इनकी, वो बेल कितनी अच्छी है, इनके पुत्र कितने शालीन हैं, इनका पौत्र कितना अच्छा है, इनका पोता। ऐसा शायरा ने बड़ा, जैसे उनकी दृष्टि शायरा पे गई, ओहो ये कौन इतनी सुंदर, ऐसे आके बड़े प्यार से उन्होंने, और शायरा ने झुक के उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने मस्तक पे हाथ रखा। उन्होंने कहा बेटी कहाँ से आई हो, पूछा उसके विषय में। तो उसने कहा मैं 24 परगना से आई हूँ। अच्छा क्यों आई हो? तो उन्होंने कहा मुझे और आपके पौत्र ललित घोष ने मुझे बुलाया। तो बड़ी गंभीर हो गई ठाकुर माँ। उनका ललित ने तुम्हें बुलाया? तुम्हें कैसे ललित जानता है? तो उन्होंने कहा ललित मेरे पास आया था तो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। तो एकदम एक बाहरी रोष को प्रकट करते हुए वृद्धा माँ अपने पुत्र धीरेन घोष को कहने लगी, ललित घोष के पिता को कहने लगी कि धीरेन कितनी बार समझाया है तुम्हें, बच्चा बड़ा हो गया है, युवक है, उस पर थोड़ा निगरानी किया करो, उसका थोड़ा ध्यान रखा करो। देखो ये गया था उसके पास, मैंने कहा था कि सही समय पे बालकों का संबंध कर देना चाहिए था, वो समय हुआ करता था बाल विवाह हो जाया करते थे, पर तुम कहते थे देखो नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो
बालक की आयु छोटी है, देखो कैसी बातें करते हो तुम। देखो वो उससे मिलने गया। अच्छा, ललित ने तुम्हें बुलाया बेटे? हाँ, ललित ने मुझे। तो 15 दिन तक? कब गया तुम्हारे पास? उन्होंने बोला जब 24 परगने में उनके जेठू और जेठी माँ के यहाँ, मतलब ताऊ जी और ताई जी के यहाँ उत्सव था, तब ललित घोष मेरे पास आए थे। तो फिर वृद्धा मैया नौकर को बुलाती है, उस घर के बूढ़े नौकर को डांटती है। मैंने कहा कि हमेशा ललित का ध्यान रखा करो, ललित कहाँ आता जाता है, तुम ध्यान नहीं रखते। देखो जब वो अपने ताऊ जी ताई जी के यहाँ गया था, अपने जेठू जेठी माँ के यहाँ, तो वो वहाँ से, और देखो इनके पास में आया था। कब आया था? तो और सीधे शायरा ने कहा रात में आया था। तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि इतने कुलीन परिवार का बालक कहाँ जाता है रातों में निकल के, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे कह के ठाकुर माँ बड़ी दुखी होती हैं। फिर भी थोड़ी देर बाद में होश हवास में आती हैं तो कहती है, बेटे ये तू तो बहुत थक गई है लगता है, इतनी दूर से आई है। देखो हमें किसी को ध्यान नहीं है, ना हमने तुझे खाने पीने के लिए पूछा, इसके भोजन की व्यवस्था करो। देखो आखिर मेरे ललित ने इसे बुलाया है। और जैसे उसके गले में ललित का लॉकेट देखा तो बोली, ये किसने दिया? ललित ने दिया। ओहो, बात इतनी आगे बढ़ गई, मेरे ललित ने तुम्हें अपना लॉकेट दे दिया। वृद्धा माँ कहती है, भवतारिणी, हे जगतारिणी, देखो कैसा ज़माना आ गया है, कैसा समय आ गया है। कुल वृद्धों से पूछ के लोग और विवाह इत्यादि की बात तय किया करते थे, आजकल खुद ही करने लगे। बड़ी दुखी होती है। आगे पूछती हैं, और ललित ने तुम्हें कुछ दिया? तो जैसे वो पायल दिखाई, उन्होंने बोलो, ये तो हमने अपनी कुल वधू के लिए, अपने हमारे पौत्र की जो पौत्र वधू होगी, पोते की बहू, उसके लिए रखी थी, तो ये तुम्हें देखा क्या? फिर धीरेन्द्र घोष को डांटती है, अपने नौकरों को डांटती है, तुम ललित का ध्यान नहीं रखते थे। धीरेन्द्र घोष को कहती है, देखो तुम्हारे प्यार में मेरा ललित बिगड़ गया है, मेरा ललित बहुत सीधा है। तो ऐसे ही कहा तो राजा धीरेन्द्र घोष ने पहले ही शायरा को कह दिया था कि तुम अपना नाम शायरा न बताना, सिर्फ इतना करना, मैं सब जानता हूं, पर तुम ऐसे कहना मेरा नाम ललिता है। तो उसने पूछा, नाम क्या है बेटी तुम्हारा? तो उनका, जी मेरा नाम ललिता है। अच्छा, कितना सुंदर नाम है, ऐसे लगता है ललित के लिए ललिता नाम रखा गया है। बड़े प्रेम से मस्तक पे हाथ फेरती है और कहती है, ठहरो, देखो अब तुम यहाँ मेरे पास रहो। असल में पास के गांव में एक जलसा है, देवी का उत्सव है, तो वहाँ 7 दिन का वो जलसा है। ललित वो जलसा देखने और उस मेले में, वहाँ 7 दिन के उस मेले में गए, 7 दिन बाद वो आएगा। अब शायरा को 7 दिन तक में अब एक अनजान घर में, लेकिन जैसे धीरेन्द्र घोष का चेहरा देखती है, उन लोगों को देख के कि ये लोग बहुत कुलीन और बहुत सुसभ्य लोग हैं, कितना सम्मान कर रहे हैं मेरा। और ठाकुर माँ ने खुद उस बालिका को कहा, देखो तुम कितनी सुंदर हो, आखिर में मेरे ललित को पसंद आ गई हो ना, तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मैं चाहती थी ललित को हमेशा समझाती थी कि देखो मेरे राजा बेटे, जब तुम बड़े हो जाओ ना तो कोई ऐसी जगह ना जाना, हाँ, अपने तुम्हारा जो कुल है ना वो खानदानी लोगों का तुम्हारा, और ये कुल है बहुत ऊंचे लोग, ऊंचे चरित्र के लोग, पवित्र लोग इस परिवार में हुए हैं। मेरे पति, मेरे बेटे ने आज तक मेरी मर्यादा का ध्यान रखा। मेरे पोते से थोड़ी गलती हो गई है लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों की गलती बड़ों को सुधारनी चाहिए, मैं सुधारूंगी। ललिता समझो, अब तुम यहाँ रहने का अभ्यास कर लो। जैसे ही कहा, शायरा ने कितने सपने देख लिए। उसी क्षण में उसे लगा अब ये मेरा घर है, मैं उनके पास रहूंगी, वो मेरे पास रहेंगे। और बड़े मन के अंदर कितने सपने सजाए, कितना सुंदर वो क्षण, उसके लिए इतना सुंदर क्षण था वो पल। बस अब उसने सोचा 7 दिन का इंतज़ार मुझे करना है। तो 7 दिन की प्रतीक्षा में शायरा, और इधर धीरेन्द्र घोष ने कहा, बेटी तुम यहीं रह जाओ और चिंता न करो, तुम्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इतने प्यार से आज उसे लोग बेटी कह रहे हैं, उसको आदर दे रहे हैं, और बड़ी सुंदर उसको स्नान वगैरह करवाने के लिए, और जो वहाँ पे घर पे उनके यहाँ परिचारिकाएँ थी, उनको कहा इनको सजाओ, केश बनाओ, इसका श्रृंगार करो। और सुंदर वस्त्र जो अपनी बहुरानी के लिए रखे थे ठाकुर माँ ने, वो वस्त्र लाला के दिए और शायरा को पहनाए। अब वो उनकी दृष्टि में ललिता थी।